पाकिस्तान और भारत की अगर बात की जाए तो जब से पहलगाम का अटैक कह लें कि हमें नजर आया कश्मीर के अंदर, तब से कह लें कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो मनसूख कर दी गई, यानी कि सस्पेंड कर दी गई और अभी तक रिस्टोर नहीं की गई। और ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो कि आउट ऑफ द कोर्ट भी जाकर सेटलमेंट की तरफ नहीं जा रहा। हमारे पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि पहले बहुत सारे ऐसे क्राइसिस हैं जिनसे कह लें कि हमारी जो गवर्नमेंट है या जो अवाम है वो निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेन मुद्दा हमारे पास जो वाटर क्राइसिस का चल रहा है और भारत कह ले कि बिल्कुल भी अपने कदम नहीं लगा रहा है कि हम जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंतास मुआहदा है, उसको रिस्टोर करेंगे, उसकी सस्पेंशन हटा देंगे। अगर हम झेलम की बात करें, चनाब की बात करें, रावी की बात करें, तो तीनों के ऊपर हमें ब्लॉकेज नजर आ रहा है। इंडिया पानी रोक रहा है। क्या कह रहे हैं आपके इंडिया की भी बात बजा होती है हमेशा कि भाई आप डैम्स बना लें तो हम जो पानी है वो आपको देंगे, क्योंकि आप पानी जाया कर देते हैं, आपके पास डैम्स नहीं है। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। वो मेरे जहन में एक ऐसी एक शेर सा आ रहा है कि मसाइल और थे पर पानी का जाना अजब इंसान ऐसा हो गया है। तो यानी कि हमारे इतने मसाइल हैं और एनर्जी क्राइसिस हैं। अब उसकी लोड शेडिंग हो रही, गैस की, बिजली की है नहीं, लेकिन पानी पानी तो एक ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। और इंडस वाटर ट्रीटी जो अयूब खान साहब ने की थी, उसके मुताबिक 3 दरिया इंडिया के पास से, ब्यास, रावी और सतलुज। हाँ जी, और 3 पाकिस्तान के पास से। हाँ जी, लेकिन उसमें ये भी था कि पाकिस्तान डैम बनाएगा। हाँ जी। देखें जी, जो हकीकत है वो जो आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये भी था कि डैम, लेकिन हमने डैम बनाए नहीं। जो नेचुरल एक डैम था हमारा, जो वो कालाबाग डैम, जो बिल्कुल नेचुरल ऊपर से पानी नीचे आ रहा है और आप उधर टरबाइन लगा दें, बिजली भी पैदा होगी, पानी भी स्टोर होगा, वो भी नहीं हम कर सके। सारा कुछ सियासत की नज़र हो गया। अब हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं कि सबसे सस्ती बिजली जो है वो दुनिया में पानी से बनती है। हाँ जी, ऐसे ही। तो अब हमने ना डैम बनाए, ना सारा पानी, वही बात आपकी कि हम समुंदर में ज़ाया कर रहे हैं। तो अब ये कहाँ कहाँ किया जाए। और अब मैं समझता हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप ले, और इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया यूनिलैटरली नहीं इसको ख़त्म कर सकता, और पाकिस्तान को ज़्यादा फोर्स के साथ उसके साथ जाना पड़ेगा। वर्ल्ड जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, या जो यूएनओ है, या कोई और इदारे हैं, तो उनको बताना चाहिए कि ये जो ट्रीटी थी इसको यूनिलैटरली ख़त्म नहीं हो सकता। तो बहरहाल लेट अस होप एंड प्रे कि ये हालात बेहतर हो जाएंगे। सर, आपको लग रहा है कि हालात बेहतर हो जाएं? क्योंकि हमें जरूरत है, बार बार वही बात सुनने को मिल रही है कि 90 दिन का जो पानी है वो पाकिस्तान के पास रह गया है। और अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो आप कह रहे हैं कि वो अकेले ही ये फैसला नहीं कर सकते, लेकिन फैसला तो हो चुका है। अब आपको क्या लगता है कि साल के एंड तक कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि फिर फ्लड्स हैं, फिर हर एक चीज है, तो हम इंडिया को कहने की बजाय खुद थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लें। वो कहते हैं कि कुछ चारागरों ने भी समझने में कमी की, कुछ बात भी ऐसी थी कि समझा ना सके हम। हमने अपने ही हमारी आबादी बेहंगम तरीके से बढ़ी, एक उधर से पानी रोक रहा है, फिर हमारा अंडर वाटर टेबल जो है पता नहीं कितना दूर चला गया। ये अब हमारे एरिया में वो एक कुआं सा बना रहे हैं कि बारिश का पानी उसमें स्टोर हो और वो नीचे जज़ब हो, ताकि वाटर लेवल, लेकिन 1 2 4 से तो काम नहीं बनेगा। ये तो इमरजेंसी बेसिस पे करना चाहिए। और बस मैं समझता हूँ कि तदबीर के साथ तकदीर भी अल्लाह की तरफ भी देखें, लेकिन अल्लाह कहता है कि पहले तदबीर करें, पहले उनका घुटना बांधे, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करें। लेकिन हम सिर्फ अल्लाह पे तवक्कुल करना जानते हैं, हम तदबीर करना नहीं जानते। तो आई एम सॉरी, लेकिन हम सारी कौम को बैसियत कौम इस पे जागना होगा। और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको अब ये है कि वो मतलब इस तरह एक किसी के बंदे के पीछे ना पड़े, वो एज ए नेशन देखें, एज ए कौम देखें, और कौम के मफादात की हिफाजत करें। सर, हम इंडिया को ब्लेम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कह रहे हैं वो बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं, जबकि उनकी बात भी बिल्कुल ठीक और बजा है कि आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं करें। अभी देखिए, अभी हमने फ्लड्स की बात पहले भी की, जाहिर सी बात, जब फ्लड आएगा तो हम दरिया रावी में भी पानी देखेंगे, लोग डिस्टर्ब होंगे, वो जिस तरह से कह लें कि अपनी जिंदगी बसर करेंगे, एक बार फिर से क्राइसिस से फेस करना पड़ेगा। तो इनकी सोल्यूशंस किस तरफ जा रही हैं? या तो इंडिया के साथ बैठ के टेबल टॉक कर ली जाए, बल्कि हमारे जो प्रेसिडेंट उन्होंने भी बात की, आसिफ अली जरदारी ने, क्या आप इस ट्रीटी को रिस्टोर करने की कोशिश करें अब? बस बात वही है कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, इतने मसले हैं। अब इसमें हम भी इन्वॉल्व हैं कि हमने डैम नहीं बनाए। अब आप चिनाब पे डैम बना सकते थे, सिंध पे काला बाग बना, वो अयूब खान साहब ने शायद दो डैम बनाए, मंगला और वो
जो तरबेला वो चल रहे हैं। अगर शायद वो भी ना बनाए होते तो हम पता नहीं किस हालत में होते। ऊपर से इंडिया ओवर है, अब हम पे वो कर रहा है, पानी रोक रहा है, ये कर रहा है। तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि ये गंभीर मसला है और इस पे हुक्मरानों को हर सूरत तवज्जो देनी होगी, क्योंकि पानी अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जरा अगर पास्ट की बात करें, लेकिन स्टिल इंडिया ने बहुत अच्छा मेंटेन किया है एंड इंडिया और उसके आने वाली जनरेशन को ये समझाया गया कि जो पुतिन है या जो रशिया है हमारा बहुत ट्रस्टवर्दी फ्रेंड भी है। साथ में हम लोग बात करेंगे कि हमने भी सुना था कि सितंबर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया पुतिन की बात करें तो पिछले साल दिसंबर 2025 में उन्होंने इंडिया को विजिट किया था एंड कह लें कि अपने जो स्ट्रेटेजिकल रिलेशंस हैं उनको मजीद मजबूत बनाने की बात की गई थी। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन और आपने वीडियो के अंदर देखा ना अब ये पाकिस्तानी कैसे लाइन पे आ गए और अब तो शांति से बात करने लगे हैं। पहले तो ये बहुत हवा में उछल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया था तब पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट दोनों इंडिया को बहुत बड़ी धमकी दे रहे थे और कहते थे कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका तो पाकिस्तान बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान इंडिया पे न्यूक्लियर से हमला करेंगे। लेकिन आज ये भिखारियों को अपनी औकात पता चल गई है कि इंडिया के सामने जंग तो क्या, पाकिस्तानियों को 3 टाइम खाने के लिए रोटी भी नहीं मिल रही। मतलब जंग लगी है अमेरिका और ईरान के बीच। लेकिन बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है पाकिस्तान के अंदर। आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है, पेट्रोल डीजल की प्राइस भी आसमान पे चली गई है और पाकिस्तानी सड़क पे आके रो रहे हैं। ऊपर से इंडिया ने पानी बंद कर दिया तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस भी आ गया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।